पंडोकर महाराज और शक्ति महाराज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पंडोकर महाराज ने शक्ति महाराज को पलटकर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आप शक्ति की भक्ति को नहीं पहचानते हैं, इसलिए आप अनर्गल बातें ना करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए उन्हें कहा कि आप इस तरह का व्यवहार, उस तरह की बातें ना करें। आइए संक्षिप्त में मैं दो लोगों को जवाब इस गद्दी के माध्यम से देना चाहता हूं। वैसे तो दिनांक का 7 तारीख मैंने कहा था, मैं 8 तारीख को आऊंगा, लेकिन मुझे लगा लोग कहेंगे कि पंडोकर सरकार जी अब 8 को आएंगे ही नहीं। पंडोकर सरकार की कृपा से गुरु शरण तो 24 घंटे ताल ठोकने के लिए और ताल स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। मैं बिफोर 8 तारीख के पहले आ गया। देवी शक्ति स्वरूप के जो साधक हैं, अपने आप को स्वयं देव ऋषि ऋषित्व को बड़बोल ऐसे ऋषि को जो बड़बोले हैं, दिन भर अपने के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। मैंने ये घोषणा की है, मैंने वो घोषणा की है, मैंने ये कह रखा है, मैं 25 सालों से, मैं 30 सालों से मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैं उनसे ही कह रहा हूं, आदरणीय, हमसे तो बहुत उम्र में आप बड़े हैं, इसलिए आदरणीय है, लेकिन जो आपके पास शक्ति है ना, जिस शक्ति के लिए आप कह चुके हैं, समझ रहे हैं ना शक्ति पुत्र महाराज जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं। एक तो आप 200 बार मेरा नाम लिए हैं और 200 बार नाम में आपने कभी शुद्ध पंडोखर नहीं बोल पाए, पाणोखर करते रहे। जब पाणोखर तो तुम्हें यही पता नहीं, पाणोखर नहीं पंडोखर है, तुम्हारी शक्ति यही खत्म है। नहीं भाई, गलत कह रहा हूं, बताइए, आप वीडियो देख लीजिए। दिन भर पाणोखर। अरे पाणोखर क्या होता है? मैं पंडोकर धाम पीठाधीश्वर पंडोखर ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है, और भांडेर तहसील में ग्राम पंडोखर है, जिसको तुम पाणोखर कर रहे हो। यही तो पंडोकर धाम की शक्ति का कमाल है कि आप पंडोखर नहीं बोल पाए, पाणोखर बोलते रहे। दूसरा सवाल, शक्ति पुत्र महाराज जी, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं देव ऋषि हूं या ऋषित्व को प्राप्त करने वाला ऋषि हूं। यह अच्छी बात है, ये ऋषि प्रधान देश है, मैं ऋषियों को, महर्षियों को नमन करता हूं, लेकिन आप ना तो देव ऋषि हैं और ना ही आप ऋषि हैं। इसलिए हम और आप एक मानव हैं, मानव की तरह रहिए और सनातन का प्रचार करिए, सनातन को आगे बढ़ाइए और सनातन की रक्षार्थ और रक्षार्थ के साथ साथ जो सनातन की विद्या है, जो संस्कृति है, उसका प्रचार करें तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम और सम्मान बहुत बढ़ेगा। रहा सवाल आपके संकनाथ का, तो मैं आपके संकनाथ को 24 घंटे स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार हूं। समय और तारीख अपना दूत भेज करके यहां भेज दीजिएगा और साथ में 500 लोग और भेज दीजिएगा। और जितने गले में पट्टे धारण करने वाले जो आपके चतुर शिष्य हो, जो बहुत ही विद्वान हो, उनसे कहिएगा पंडोकर धाम में एक बार अपना भविष्य पूछ लीजिएगा। ऐसा भविष्य बताऊंगा कि जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं बैठ पाएंगे, और जिन पर तुम्हें गौरव है कि ये मेरे शिष्य हैं, तो आपको चुल्लू और पानी में डूबना पड़ेगा। इसलिए बात शिष्यों की नहीं है, क्योंकि शिष्यों ने चैलेंज नहीं किया है। आप बार बार बोल रहे हैं कि मेरे शिष्यों को जिनके गले में पट्टा है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। मैं यदि उनके बारे में कुछ बता दिया तो हम अपना सिर कलम करा देंगे। तो आप सिर तैयार रखें कलम करने के लिए। देखिए, ना तो मैं बागेश्वर हूं और ना ही मैं देवकी नंदन ठाकुर हूं और ना ही मैं आसाराम बापू हूं, ना मैं मुरारी बापू हूं, ना संत रामपाल हूं, और ना मैं राम रहीम हूं,
मैं रिश्ते में कुछ और लगता हूं, नाम है शहंशाह। आपसे कहेंगे तो बुरा लगेगा, वैसे कहावत तो जो है, रिश्ते में तो आप बाप लगता हूं, नाम है मेरा शहंशाह। लेकिन ये तुमसे नहीं कह रहा हूं महाराज जी। जैसे तुम अपने शिष्यों को बड़ बोलो, बड़ी बड़ी कहानी सुना रहे थे कि मैंने बद्दल रोक दिए, पृथ्वी सूखी की सूखी रही। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि पृथ्वी सूखी रहे? ना मालूम ना, तो कभी तो फसल ही नहीं होती। यदि इतनी तुम में दम होती तो पृथ्वी कभी सूखी नहीं, पृथ्वी निरंतर हरी है, और हरी है तब हम लोग हरे हैं। अपने शब्दों वाक्यों को चयन कर देखे। आप कह गए मैं 3 दिन में पानी नहीं बरसने दिया, बस बूंदें गिरी। क्या शिष्यों को यह जिताना चाहते हो कि मैंने शक्ति से बादल निकाल दिए इसलिए बूंदें गिरी? अरे बूंदें भी नहीं गिरना चाहिए थी। यदि बूंदें गिरी हैं तो पृथ्वी हरी है, पृथ्वी कभी सूखी नहीं रह सकती। और पृथ्वी जिस दिन सूखी रहेगी, जिस दिन महाराज जी तुम्हें पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चलेगा और हम कहां चलेगा। पृथ्वी हरी है तो हम सब हरे हैं, और हम लोग हरे हैं तो हम सब लोग हरे हैं। यदि हमारे सनातनी लोग, हमारे ईश्वरवादित लोग, परमात्मा को मानने जानने वाले, चिंतन करने वाले इस सनातन से, इस दुनिया से हट जाएं तो भूखे मर जाओगे, भूखे। इसलिए साधना करो, और साधना करने वाला व्यक्ति प्रचार नहीं करता। या ध्यान रखो, प्राचीन पद्धति को पढ़िए। साधना करने वाला व्यक्ति तप करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, कंदर्प गुफा में जाता है और वहीं से बैठ के बड़े बड़े काम करता है, और अपने चेलों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रेरणा देकर रास्ता बनाता है। मैं भी परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री समाधि वाले महाराज का भक्त हूं, और श्री हाथीवान महाराज का भक्त हूं, और जिला भिंड के ग्राम बरहा के भूमि का मैं शिष्य हूं। और मिठाई की दुकान थी, मैं स्वीकार करता हूं। इसमें मेरा कौन सा गलत काम किया? क्या चोरी की, डकैती डाली, किसी का चीटिंग की, धंधा बिजनेस करना कोई अपराध? मुझे 32 साल हो गए गुरुजी बने, 15/4/83 का जन्म है। मुझे कब टाइम मिल गया पेड़ा बेचने का और चना बेचने का? और मिला है, तुम में दम है तो एक सिंगल फोटो दिखाओ। और रहा सवाल, आप कह रहे थे कि आप उरई में कब मिले, तो एक बताएं महाराज जी, उस जमाने में फोटो का टाइम नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी। बीसीआर लाए तो हम फिर नहीं रहे थे कि बीसीआर का वीडियो बनवा लेते आपसे। आप इतने पहुंचे भाई नहीं थे कि तुम्हारा वीडियो लाइन बनवाते हम। अब हो गए हैं, अच्छी बात है। और आपने एक बात और कही शक्तिपुत्र महाराज जी कि मैं चुनाव लड़ा हूं। जी हां, लड़ा हूं। मैं जनपद उपाध्यक्ष भांडा ब्लॉक का सन 2020 तक रहा हूं, और कोरोना आने के कारण 2 वर्ष एक्स्ट्रा रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए, हम चुनाव हारे कब? विधानसभा हम कब लड़े? लोकसभा हम कब लड़े? यदि तुम में ताकत हो तो एक बार सिद्ध करके दिखाओ। चुनाव निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में गठित है, एक बार डॉक्यूमेंट निकाल लो, या शक्ति माता से पूछ लो जिनके कारण आप ऋषि बने हुए हो। आपकी माता जी को और तुम्हें चक्कर ना आ जाए तो कहना एक बार मेरा ध्यान लगा के देख लो मैं कौन हूं। और आप कह रहे थे कि हम कौन है, आप समझ नहीं पाए हैं। हम अच्छे से समझते हैं कि आप एक साधारण पुरुष हैं, जैसे हम हैं उसी प्रकार तुम हो। ठीक है, आप कोई अवतारी नहीं हो। भक्त हो सकते हो, अवधूत हो सकते हो, एक कार सेवक हो सकते हो, एक प्रचारक हो सकते हो। एक परमात्मा के प्रचार करना, कार सेवक बनकर अपने समाज की, अपने राष्ट्र की चिंतन करने की, चिंतन में डूबे रहना, या राजऋषि का कोई कार्यदायित्व संभालना, यह हमारा सबका दायित्व बनता है कि राष्ट्र जब अंधकार में हो तो प्रकाश करने के लिए सेवा करना चाहिए, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और धर्म का प्रचार करना चाहिए, और सत्य का प्रकाश करना चाहिए, उजाला प्रकाश करना चाहिए। लेकिन आप कोई राजऋषि नहीं। किसने आपको राजऋषि बना दिया? और यह सत्य है कि मैं त्रिकालदर्शी भी नहीं हूं, लेकिन इससे कम भी नहीं हूं। आके देख लो एक बार।
और आपने एक बात कही अपने मुंह से, उसको स्वीकार रखना कि मैं भी पहले ऐसे पर्चा बनाता था, हम भी भविष्य बताते थे, हम भी भूत प्रेत भगाते थे, हम भी डांकनी सांकनी भगाते थे, अभी भी हम बता सकते हैं, लेकिन हमने एक शक्ति रोक रखी है। भगवान भगवती मैया से कह रखा है कि एक दिन की शक्ति दे रखना या एक कुछ शक्ति छोड़ रखो। आज भी हमारे पास एक शक्ति, ऐसा आपने कहा है, अपने वीडियो में देखिए। तो कृपया करके उस शक्ति से कहिए कि अगले महीने दरबार ना लगे पंडोकर धाम में, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आपकी शक्ति सिद्ध है और पंडोकर सरकार पे अटैक कर गई। और बदल तो रोको, एक बार तो हमें रोक के दिखाओ, तो हम समझ लेंगे तुम के प्रगति को रोक लोगे। प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, प्राकृतिक क्रियाओं को कोई नहीं रोक सकता। जो प्रकृति के अंदर प्राकृतिक विषय है वो सिस्टम में है, उसके ऊपर भी कोई भी नहीं है सिवाय परमात्मा उस ब्रह्म के। सो आयु है, व्यवस्था है, निश्चित है, तय है। बड़ बोले महाराज जी ये ध्यान रखो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, कृपया आप मुझे मत छेड़ो, नहीं नुकसान आपका होगा। हमारा आप कुछ नहीं करोगे, ना कुछ कर पाओगे। यदि तुम्हारे पास इतनी भी शक्ति है तो सभी शिष्यों से ध्यान लगा के पूछवाओ कि ये ध्यान लगाओ कि पंडोकर सरकार गुरु शरण है क्या। मैं बता देता हूं, मैं साधारण हूं, कुछ भी नहीं, नथिंग, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, इतना ध्यान दो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ हूं और मुझे किसी की श्रेणी में मत रखें। यदि आपको संकनाद करने की बड़ी ही ललक है तो मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं और यह संकनाद होना चाहिए। और जहां मंच गाड़ना चाहो गाड़ लीजिए। बिफोर आके तुम्हारे चेला 500 आवे, निमंत्रण लेके आवे, एक कैमरा लेके आवे, 500 के हम पर्ची बना के यहां से भेजेंगे। फिर 500 तो छोड़ो, हम 10 लेके आएंगे, तुम 10 का एक की बता देना, हम तुम्हें गुरु बना लेंगे। यानी तुम बनाओ तो राजऋषि बना रहे हैं और कोई बनाए तो ये सब दुकानदार बना रहे हैं। भाई साहब प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? शक्तिपुत्र जी आपके लिए जवाब हुआ, आप बड़े हैं, मैं आपको कहता हूं आदरणीय, किसी को जबरदस्ती मत छेड़ो और दम है तो संकनाद करो, और जिसमें दम होगी वो पहुंच जाएगा और जिसमें नहीं होगी वो घरे बैठ जाएगा। अच्छा, मैं आपका संकनाद का निमंत्रण स्वीकार करता हूं, बता दीजिए कब आना है और कहां आना है, लेकिन कृपया आप गद्दी पे नहीं बैठेंगे, ऊंचे सिंहासन पे नहीं बैठोगे, सामान्य सिंहासन पे बैठोगे, जहां हम बैठेंगे वहीं आप बैठोगे। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगा। ये नहीं कि आप ऊपर बैठ गए, कोई परीक्षार्थी तुम बहुत बड़े कॉलेज या गुरुकुल नहीं खोले तो तुम ऊंचे बैठोगे, हम आके तुम्हारे नीचे जाके बैठेंगे, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। यदि बैठेंगे तो बराबर के सिंहासन पर बैठेंगे, अन्यथा तुम ऊंचे टंगे रहोगे तो मैं ऐसे संकनाद को बहिष्कार करता हूं। ये नहीं चलेगा। और आप कह रहे हैं कि अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, वहां के नेता, गणमान्य, मैं सभी को नमन करता हूं, सहयोग करता हूं, सभी लोग आइएगा। और नमन इसलिए करता हूं कि वो आइएगा जो चाटुकार हो, मैं उनके भाव को, उनके ज्ञान को नमन करता हूं। और लेकिन चाटुकार लोग आएंगे, मैं उनको कुछ भी नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, आप अपने अपने पक्ष के बुलाइए, मैं सिंगल आ जाऊंगा और मैं अकेला ही बहुत हूं। और तुम्हारी जितनी सभा लगी होगी, मैं जिसको कह दोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, और तुम कहोगे तुम्हारे बीच में से जिसको हम खड़ा करें। यदि तुम अपने ही शिष्य के बारे में बता जाओ तो मैं पंडोकर धाम की संपूर्ण संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा।